Hello students, how are you? I think that you will be fine there. And today I am going to solve a problem which is very important. ये बहुत ही important problem है. क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? इफ t इज इक्वल टू, एक टोपोलॉजी है t, इसमें फाइव बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, एक सेट A बिलोंग कर रहा है, एक B बिलोंग कर रहा है. B आर टोपोलॉजी ऑन X वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ X. देन फाइंड द कंडीशंस फॉर A एंड B सो डैट T इज अ टोपोलॉजी ऑन X. तो ये स्टूडेंट्स कहना क्या चाह रहा है? देखिए, हमारे पास में इस टोपोलॉजी में क्या लिए जाते हैं? X के सबसेट्स लिए जाते हैं और वो तीन कंडीशंस को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करें. फाइव और एक्स बिलोंग करें, फाइव और एक्स बिलोंग कर रहा है. सेकंड कंडीशन है कि किन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी हमारे पास में क्या करना चाहिए? टी में बिलोंग करना चाहिए. और थर्ड कंडीशन है जो है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू टी. तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करें. तो हमारे पास में ये ए और बी कह रहा है कि ये प्रॉपर सबसेट्स हैं. प्रॉपर सबसेट्स का मतलब यह है जैसे एक्स एक सेट है ए बी सी और एक ए सेट है ए बी. तो देखो, इस ए में जो है वो एक्स से कम एलिमेंट्स हैं और ये सबसेट है, ये ए सबसेट है एक्स का. तो एक्स सबसेट नहीं है ए का. तो हमारे पास में जो ए सेट है वो क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा एक्स का. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर सबसेट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया. तो ऐसे ही एक बी प्रॉपर सबसेट है. तो दो प्रॉपर सबसेट हैं. तो स्टूडेंट्स हमारे पास में देखिए तीन केस हो सकते हैं. क्या तीन केस हो सकते हैं? एक सेट ए मैंने एज्यूम किया, बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 बिलोंग कर रहा है और एक सेट बी लिया. बी सेट में 5 7 बिलोंग कर रहा है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है कि कोई कॉमन एलिमेंट ही लिखा जाता है उसमें. ए के और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाएंगे. तो यहाँ पर क्या आया? कोई कॉमन एलिमेंट आया ही नहीं, तो ये नल सेट आया. तो इसके लिए 5 लिख दें. तो एक तो केस हमारे पास में ए और बी दो इस तरीके से लिए जा सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए? हमारे पास में 5 आ जाए. तो यहाँ पर देखें, ये दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास में ए सेट है 1 2 3 और एक सेट है बी. बी सेट है 2 3. तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालें. तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर देखें कॉमन लिखे जाते हैं इंटरसेक्शन में. तो 2 दोनों में है और 3 दोनों में है. तो क्या आ जाएगा? 2 3 आ जाएगा. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या आ गया? बी सेट आ गया. लेकिन एक चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे कि बी जो सेट है वो ए का क्या है? सबसेट है. अगर ए इंटरसेक्शन बी बी आ रहा है तो ये बी सेट ए का क्या है? सबसेट है. और स्टूडेंट्स हमारे पास में या क्या हो सकता था कि हमने ए सेट 1 2 और बी सेट किस तरीके से ले लिया? 1 2 3 4. अब यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी. तो 1 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है. तो ये आ गए हमारे पास में. तो ये ए सेट आया. तो
अगर ए सेट सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए आएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है मेरे लिए, यहाँ कंक्लूजन निकल रहा है कि ए सबसेट है बी का, सॉरी बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, और यहाँ कंक्लूजन निकल रहा है कि ए सबसेट है बी का। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए आए तो ए सबसेट होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी बी आए तो बी सबसेट होगा। अब एक केस और भी हो सकता है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, यहाँ पर सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट्स इसमें कॉमन थे। तो यहाँ पर अगर इसकी फिगर बनाएं तो बी सेट ये है, बी सेट ये है, और ए सेट ये है, बी सेट ए सेट का, और बी सेट ए सेट के अंदर है। और इस केस में हमारे पास में ए सेट अंदर है और ये बी सेट बाहर है। तो ए सेट बी सेट का सबसेट है, यहाँ पर बी सेट ए सेट का सबसेट है। तो हमारे पास में देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस हमारे पास में स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, ए 1 2 3 4 और बी सेट है 3 4 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लूँ, ए इंटरसेक्शन बी लूँ तो क्या आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है 4। तो इस केस में स्टूडेंट्स अगर वेन डायग्राम बनाऊं तो ये सेट ए ले लूं और ये सेट बी ले लूं, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो कॉमन है वो यहाँ आ जाएंगे। और इस केस में ए सेट ये और बी सेट ये, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो हमारे पास में, इसीलिए तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो इंटरसेक्शन एक नए सेट को जन्म दे रहा है, एक ऐसे सेट को जन्म दे रहा है जो इस टी में क्या बिलोंग करा रहा है, 5 बिलोंग करा रहा है, एक्स बिलोंग करा रहा है, ए और बी। अगर ए ये सेट हो जाए और बी ये सेट हो जाए तो ए इंटरसेक्शन बी तभी बिलोंग करेगा जब 3,4 से बना हुआ सबसेट भी इसमें बिलोंग करे। तो लेकिन ये स्टूडेंट्स अगर बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कितने सबसेट्स हो जाएंगे एक्स के, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 सबसेट्स हो जाएंगे। लेकिन सबसेट्स कितने चाहिए, सबसेट्स तो 4 ही हों, 1 2 3 4। तो इसलिए हमारे पास में हम ये केस जो थर्ड केस है वो थर्ड केस डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ पर थर्ड केस डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे और इसे ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में जो है वो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार से हो कि बी सबसेट है ए का और ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार से हो कि ए सबसेट है बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर बी सबसेट होगा ए का तो बी के बराबर आ जाएगा। तो बी हमारे पास में इस सेट में है ही। ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारे पास में ए सबसेट है बी का तो ए के बराबर आ जाएगा, वो ए है हमारे पास में। तो ये दोनों केसेस क्या करे जा सकते हैं, डिस्कस किए जा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका फंडामेंटल आपको समझाया। अब मैं आपको किस तरीके से डेरिवेट करके दिखाना है आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सिंस T is a topology on X, X पर टोपोलॉजी है, ये गिवन है क्वेश्चन में ही, T टोपोलॉजी है X पर। तो हमारे पास में क्या होगा, A इंटरसेक्शन B
भी बिलोंग करेगा टी में, और हमारे पास में सेकंड केस ए यूनियन बी भी बिलोंग करना चाहिए टी में। तो ए इंटरसेक्शन बी टी में बिलोंग करेगा और ए यूनियन बी भी टी में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास में सेकंड कंडीशन हो गई, और ये हमारे पास में जो है वो थर्ड कंडीशन हो गई। और फाई और एक्स बिलोंग कर रहा है टी में, ये हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं, ये टी जो एक टोपोलॉजी दी हुई है उसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट कंडीशन नहीं देखनी है, हमें सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन देखनी है। तो हम देखें स्टूडेंट्स, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट ले रहा हूँ। केस फर्स्ट क्या ले रहा हूँ मैं, देखें ये केस फर्स्ट है, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर रहा है टी में। केस फर्स्ट में स्टूडेंट्स क्या लिया जा सकता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई आई। तो ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास में फाई किस में बिलोंग कर रहा है, टी में बिलोंग कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी किस में बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा। अब इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाई, फाई नहीं है स्टूडेंट्स, तो फाई नहीं है तो फाई के अलावा कुछ है, लेकिन फाई के अलावा मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी या तो ए हो या ए इंटरसेक्शन बी बी हो, तभी जो है वो क्या होगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो देखें हम अब दिखाते हैं आपके लिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ये दो केस हो सकते हैं। अगर ये हो तो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये केस हो जाए तो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा टी में, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इसमें है, तो टी में बिलोंग करेगा। तो ये स्टूडेंट्स तभी आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये चीज़ क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर तभी आएगा जब ए सबसेट हो जाए बी का। मैंने आपके लिए दिखा दिया। तो देखिए, देख सकते हैं ए 1 2 एक सेट है, बी 1 2 3, मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो स्टूडेंट्स 1 आ रहा है और 2 आ रहा है एलिमेंट्स, ये ए के बराबर आ रहा है। और देखें ए सबसेट है बी का, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर बी हो जाए तो ये शो कर रहा है कि बी सबसेट होगा ए का। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के दिखा दूँ। ए सेट है मेरे पास 3 4 5 और बी सेट है 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं इंटरसेक्शन में 4 और 5, ये स्टूडेंट्स क्या आया, बी आया। तो यहाँ पर देखें बी सबसेट है ए का, तो इस वाले केस के लिए बी सबसेट होगा ए का और इस वाले केस के लिए बी सबसेट होगा ये। तो हमारे पास में ये कंडीशन हमने आपको समझाई थी। अब देखें केस हमारे पास में क्या आ गया, सेकंड केस। केस सेकंड में हमें क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी हमें किस में बिलोंग करनी चाहिए, टी में बिलोंग करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी हमारे पास में टी में बिलोंग करेगा। तो देखें सिंस ए
यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास में या तो स्टूडेंट्स काय के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए के बराबर कब होगा? जब बी सबसेट होगा ए का। बी सबसेट बी मैंने कह दिया 2 3, ए जो है वो 1 2 3। तो ए यूनियन बी निकालूं, क्या आ रहा है? यूनियन में क्या आता है? कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखे जाएंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखे जाएंगे। तो 2 और 3 दोनों कॉमन है, 1 इसमें है, लिख दिया। तो देखें ये बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। तो अगर बी सबसेट है ए का तो ए के बराबर आएगा। तो हमारे पास में देखिए हमने क्या दिखाया? ए यूनियन बी इक्वल टू है ए के। तो इसका मतलब हो गया कि बी सबसेट हो गया ए का। तो हमारे पास में इसके लिए मैं रब किए देता हूँ, दैट एम्प्लाइज बी सबसेट है ए का और स्टूडेंट्स ए यूनियन बी अगर हमारे पास में बी के बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा ए सबसेट होगा बी का। देखो ए सबसेट है बी का, यहाँ पर यूनियन निकाले, ए यूनियन बी 1 2 3 किसके बराबर आया? ए के बराबर आया, सॉरी बी के बराबर आया। जब ए सबसेट है तो बी के बराबर आएगा। तो देखिए अगर इसके अलावा कुछ और आ भी जाता तो स्टूडेंट्स ये बताइएगा कि इस सेट में कैसे बिलोंग करता है। इसमें तो 4 ही सबसेट्स रखने हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ गई? एक कंडीशन जो है वो आ गई। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को और बढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में ये कंडीशन हो गई, कंडीशन यहाँ तक सॉल्व हो गई। इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि हमारे पास क्या कीजिएगा, ये शो करके दिखाइएगा कि एक टोपोलॉजी बनाइएगा, फॉर्म आ टोपोलॉजी when x इक्वल टू ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करना है? मुझे एक टोपोलॉजी बनानी है। तो देखें स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के लिए x इक्वल टू ए बी सी, हमें क्या करना है? सबसेट्स ऑफ x लिख लेना है। सबसेट्स ऑफ x, x के स्टूडेंट सबसेट्स क्या हैं? नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है और स्टूडेंट्स ईच सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट। तो अपने आप का ही कोई सेट सबसेट होता है, तो x का ही सबसेट होगा। अब 1 एलिमेंट लेकर के मैं सेट बना लूँ, ये b लेकर के और ये c लेकर के, 2 एलिमेंट लेकर के a और b को लेकर के सबसेट बनाया, a और c को लेकर के सबसेट बनाया और स्टूडेंट्स b और c को लेकर के एक सबसेट बनाया। तो ये सब क्या है? x के सबसेट्स हैं। अब मैं जो है क्या ले रहा हूँ? when a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, इसके लिए टोपोलॉजी बना रहा हूँ। T1 5 बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा। और अब सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक सेट बिलोंग कर रहा है, ये a है, कैपिटल A है, ये कैपिटल A है। तो b क्या लिया जाए? b क्या लिया जाए? b उस प्रकार से लिया जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए? 5 हो जाए। तो ये a है। अब मैं b क्या ले सकता हूँ? तो देखो स्टूडेंट्स, दूसरा सेट मैं ये ले सकता हूँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। अब स्टूडेंट्स एक टोपोलॉजी बन गई।
दूसरी टोपोलॉजी 5x, ये ए ही लिया और दूसरा सेट क्या लूँ कि इसका इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो ये सी ले सकता हूँ। ये एक टोपोलॉजी प्राप्त हो गई। T2, T3 टोपोलॉजी बनाऊं, फॉर्म टोपोलॉजी T 5x A और B के लिए। तो देखें 5 बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा। अब यहाँ पर मैं ये B एलिमेंट ले लेता हूँ। B का किसके साथ, C के साथ इंटरसेक्शन ले, ये C सेट ले ले, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमारे पास में इस प्रकार से ये 3 टोपोलॉजीज प्राप्त होंगी जो जिनमें ए इंटरसेक्शन बी का के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। अब हम और टोपोलॉजी बनाते हैं। व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, इस केस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। देखिए ए इंटरसेक्शन बी अगर ए आता है तो ए सबसेट होगा बी का, और ए इंटरसेक्शन बी आता है तो बी सबसेट होगा ए का। ये मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। तो अभी स्टूडेंट्स बनाते हैं टोपोलॉजीज। T4 5 लेना है, x लेना है, एक सेट मैंने ये ले लिया ए। अब एक सेट ऐसा लेना है, मैं जैसे ये सेट ले लूं, तो देखो स्टूडेंट्स इसका और इसका इंटरसेक्शन, अगर ये ए है कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है तो क्या आएगा, कैपिटल ए के बराबर आएगा। देखिए इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो यही तो मैंने कैपिटल ए बोला, ये कैपिटल बी बोल दिया सेट, तो ए के बराबर आ गया। तो और देखें ये सेट इसका सबसेट है, तो एक टोपोलॉजी बन गई। दूसरी टोपोलॉजी बनाता हूँ 5x, ये सेट यही रखता हूँ, इसके साथ में दूसरा सेट ले सकता हूँ ए बी और ये ले लूँ, तो भी देखें स्टूडेंट्स इसका इंटरसेक्शन ए आ रहा है। जब इसका इंटरसेक्शन ए आ रहा है तो हमारे पास में क्या होगा, और ये सेट इस सेट में क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। T5 5x बिलोंग करेगा। अब इसी प्रकार से बी एलिमेंट से बना हुआ सेट ले सकते हैं। अब बी किस में कंटेन हो रहा है, इसमें कंटेन हो रहा है, तो देखें ये सेट इस सेट का सबसेट है और इसका इंटरसेक्शन ले तो क्या आ रहा है, ये सेट आ रहा है। अब यहाँ पर ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। T6 देखते हैं स्टूडेंट्स, 5x बी को ही, इस सेट को ही अब किसके साथ में ले लें, इसके साथ में ले लें, तो देखें स्टूडेंट्स इसका इंटरसेक्शन ये सेट आ रहा है और ये सेट ए है, ये सेट बी है हमारे पास में। आगे और बना लेते हैं T7। अभी स्टूडेंट्स मैंने बी को लेकर के बनाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स 4 है, ये 5th और ये 6th और ये 7th।
8 टोपोलॉजी बना रहा हूँ, 8th टोपोलॉजी बना रहा हूँ। फाई लेना ही होगा, इसमें एक्स लेना ही होगा। अब बी ले चुका, अब सी ये वाला सेट ले लेता हूँ। और ये सेट किसका सबसेट है, सॉरी सबसेट नहीं बोलेंगे, किस में कंटेन हो रहा है, इस सेट में कंटेन हो रहा है। तो देखो इसका इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा, सी ही आएगा, इंटरसेक्शन इसमें बिलोंग कर रहा है। अब फाई एक्स ये सी, एक सेट सबसेट ले लें एक्स का ये, तो इसका इंटरसेक्शन भी, इस सेट और इस सेट का इंटरसेक्शन भी हमारे पास में सी ही आएगा, ये वाला सेट आएगा, और वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्टूडेंट्स इस एक्स के लिए ऐसी टोपोलॉजी जो 4 सबसेट्स को कंटेन कर रही हूँ एक्स के, वो ये 9 टोपोलॉजीज बनेंगी। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया गया, ये क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गया। और मेरे चैनल के लिए स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।